एक मिनट सर, एक बार जिससे पूछिएगा रोल कैमरा एक्शन। आज हम लोग पढ़ते हैं आवेश के बारे में, ठीक है। लेसन आपका जाके 4 में स्पेलिंग में आपको स्टार्ट कर दिया है। लेसन 4 में हम लोग देखते हैं आवेश के बारे में पढ़ेंगे। तो आवेश में हम लोग कल पढ़ चुके हैं विद्युत धारा, विद्युत विभव, विभवांतर, इस सब के बारे में हम लोग कल जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। और हम लोग ये भी जान चुके थे कि किस प्रकार से कौन सा परिपथ है। कल हम बताए थे बल्ब का चिन्ह कैसे होता है, यानी कि आपका कुंजी जो यानी बंद होगा, खुला हुआ रहेगा, वो किस प्रकार का रहेगा, इसे हम लोग कल जान चुके, ठीक है। आज हम लोग जानेंगे सिर्फ आवेश के बारे में कि आवेश क्या है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि थेल्स नामक एक वैज्ञानिक है जो दार्शनिक भी थे, ठीक है। तो थेल्स नामक वैज्ञानिक जो आपका है, दार्शनिक मतलब उसका देख रेख करने वाला, तो यानी थेल्स नामक जो वैज्ञानिक है वो कहाँ का रहने वाला था, मिलेटस का। कहाँ का, मिलेटस। तो मिलेटस क्या है, तो यानी कि बहुत सारा किताब में आपका लिखा हुआ मिलेटस क्या है, इस शहर का नाम है। तो बहुत सारी किताब में राजधानी बताया गया, लेकिन हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, स्थान। कोई भी चीज होगा स्थान नहीं होगा, वो राजधानी हो या शहर, स्थान तो होगा। इसलिए मिलेटस क्या आपका स्थान है। तो मिलेटस का तटीय किनारा में क्या गया, थेल्स घूमने गया होगा। तो ये आखिर आता क्या है मिलेटस, ये कहाँ पे आता है आपका, यूनान। यूनान एक देश है, वहाँ पे मिलेटस आपका आता है, ठीक है, जो स्थान है। तो थेल्स वहीं से आया, ठीक ना। ये क्या किया, 600 ईसा पूर्व। इसका मतलब अभी जो आपका ईसा पूर्व का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म से पहले। इसका मतलब मान लेते हैं ईसा मसीह का जन्म ही है, इसके पहले 600 ईस्वी। और अभी कितना चल रहा है, 2021। टोटली कितना होगा, आज से 2621, मतलब आज से 2621 साल पहले का बात है, यानी 600 ईसा पूर्व का बात है। थेल्स को प्राचीन ज्यामिति का पिता कहा जाता है। थेल्स को क्या कहते हैं, प्राचीन ज्यामिति का, मतलब ओल्ड का बात करें, प्राचीन ज्यामिति का पिता किसे कहा जाता है, थेल्स को कहा जाता है। चलिए आप बोले तो थेल्स कहाँ का आदमी था, कौन देश का, इंडिया का। कौन देश का, कहाँ, यूनान का। कहाँ का था वो, चलिए थेल्स जो था वो कहाँ, कौन स्थान रहने वाला था, मिलेट्स। कहाँ, मिलेटस। कहाँ पे है, मिलेटस, मिलेटस, मिलेटस। यानी थेल्स का चेला जो पाइथागोरस, आप लोग जानते हैं पाइथागोरस पर पढ़े हैं, है ना। तो थेल्स का चेला कौन है, पाइथागोरस। जो हम लोग पढ़ेंगे पाइथागोरस त्रिक, ये सब पढ़ते हैं पाइथागोरस प्रमेय, तो वही हम। थेल्स का चेला कौन आपका, पाइथागोरस है। उसके बाद आते हैं हम लोग अरस्तु के बारे में बात करें, थेल्स के बारे में बात कर चुके हैं। तो क्या किया गया कि थेल्स के बाद अरस्तु जो आता है वो कहता है, अरस्तु ने कहा था कि यानी कि जो आपको यानी कि जैसे इसको ज्यामिति का पिता कहा जाता है थेल्स को, लेकिन बाद में अरस्तु ने कहा कि यूक्लिड को घोषित कर दिया गया यानी ज्यामिति का पिता। इसलिए हम लोग देखते हैं यूक्लिड का विभाजन, यूक्लिड ज्यामिति ऐसा पढ़ते होंगे आप लोग। इसका मतलब पहले आपका प्राचीन का बात करेंगे तो प्राचीन में कौन आएगा आपका, थेल्स आएगा, लेकिन घोषित कौन हो गया, यूक्लिड आएगा। अब मान लेते हैं कि बहुत आदमी क्रिकेट खेलता है ना, तो 6 छक्का मारना खिलाड़ी कौन, आप बोले रमेश हुआ, नहीं चंदन हुआ, मान लो चंदन हुआ। तब चंदन हुआ है तो मान लो तो यानी कि अब कहाँ खेलता है, तो बगान में, ऐसा तो होता है। इसका मतलब हम स्टेडियम में खेला, वही ना आपका जाके आपका इसमें लिखा होगा बुक में, आप घर के बोल खेल रहा कितना छक्का वो थोड़ा लिखा रहेगा उसमें। तो वही बात यहाँ पे है, यहाँ पे के साथ वही हुआ एक्चुअली, यानी कि बाद में नाम कौन कमा यूक्लिड, क्योंकि बुक लिस्ट में इसका नाम रहेगा वही आ गया, ठीक ना। अब आगे देखिए, थेल्स के नियमों को अरस्तु ने पढ़ा। इसका मतलब थेल्स जो नियम दिया था उसको किसने पढ़ा, अरस्तु ने पढ़ा। अब अरस्तु क्या है, इसके नियम को पढ़ा। अब अरस्तु के नियमों को कौन पढ़ा, न्यूटन ने पढ़ा। न्यूटन के नियम हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं ना। और तुम लोग पढ़ के बाद हम कुछ नियम घोषित कर देना, खोपलेट ढूंढ के निकाल, खोपलेट खोपा कैसे बनता है, न्यूटन के नियमों को पढ़, ठीक ना। अब आगे बात कि थेल्स आखिर क्या किया था उसके बारे में हम लोग जानते हैं। इसके पहले हम लोग जान गए, चलो थेल्स के नियमों को कौन पढ़ा था, थेल्स के नियम को क्या पढ़ा, हम पढ़े होंगे ना, तो पढ़ा रहेगा। हाँ, थेल्स के नियम कौन पढ़ा, बता नहीं पता आप लोग, थेल्स के नियम कौन पढ़ा, चलिए बोले था थेल्स के नियम कौन पढ़ा, अरस्तु। पहले से खुद बोलने जैसे बोले हम बोलते डायरेक्ट, है ना। थेल्स के नियम कौन पढ़ा, अरस्तु के नियम कौन पढ़ा, न्यूटन। और न्यूटन के नियम हम लोग पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ के कुछ अब तुम लोग हम लोग कुछ कर ना पाए, तुम लोग कर खोपलेट, है ना, ऑमलेट भी स्टार्ट कर रहा है। अब देखिए, थेल्स ने मिलेटस में बाल्टिक नामक समुद्र घूम रहे। थेल्स क्या किए, मिलेटस में एक यानी कि है जगह,
वहाँ पे क्या है, बाल्टिक नाव, आप सुनते होंगे बाल्टिक समुद्र नामक किनारा, बाल्टिक किनारा सुने होंगे, ठीक ना। तो बाल्टिक समुद्र का किनारा में क्या किया, घूमने गया, है ना। आप घूमने गया तो उनको एक पीला पदार्थ मिला जिनका नाम क्या था, अंबर था। कल आपको अंबर बताए थे, अंबर को ऊन से रगड़ते होता है आकर्षण। तो यहाँ पे देखते हैं तो क्या किया, थेल्स गया आपका मिलेटस, वहाँ पे एक जगह था समुद्र का किनारा, बाल्टिक नामक समुद्र का किनारा घूम रहा था, वहाँ पे उसको अंबर मिला। अब वो अंबर को लाया तो उसने अंबर को ले जाकर बिल्ली के खाल पर रगड़ लिया, मतलब बिल्ली होता है ना, बिल्ली, अब बिल्ली पर रगड़ डाली, बिल्ली को बोले क्या हो गया, अब तुम लोग रगड़ रहे, पगला गया इस बार। अभी सही बात बोलते, अगर अभी के डेट में को आदमी जाकर कुत्ता में रख रहे तो बोले ना क्या हो गया, है ना। एक पीला पदार्थ जिनका नाम अंबर था, उसको क्या किया, वो उसको लाकर कहाँ पर रगड़ा, बिल्ली के खाल पर रगड़ा। तो क्या करता है, रगड़ने के बाद क्या आवेशित होता है, कोई चीज का होता है आवेशित, रगड़ा दिखता है भाई चप, यानी आकर्षित होता है। क्या कर रहे, हम पढ़ा रहे उसको कोल्ड वाटर, मुंह बोल रहा है मेरे पे नहीं घसना। ओ उसने नहीं घसना, आप कुत्ता के बारे में बात करेंगे हम घस देंगे मुंह में जाके, ठीक है। देखिए तो उसने अंबर को ले आया कहाँ का, बिल्ली के खाल पर। जैसे वो बिल्ली के खाल पर रगड़ता है तो क्या होगा, आवेश उत्पन्न होता है। क्या करता है, आवेश उत्पन्न। आवेश का मतलब कोई चीज उस पर सटता है, ठीक ना। रगड़ा बिल्ली को, रगड़ लिया, सटा दिया किसी, है ना। तो रगड़ने बाद बिल्ली बोला म्याओ, स्वाभाविक बात है, बिल्ली क्या स्थिति हुआ सोचो, कि बेचारा प्रयोग करने के लिए क्या क्या न कर दिया, बिल्ली तो आज मर ही जाएंगे। फिर आए देखिए तब जाके क्या हो गया, ये बोले अंबर को रगड़ते हैं ना तो आवेश उत्पन्न किया, ये अपना नया निकाला कि अंबर से कोई चीज को हम रगड़ेंगे तो आवेश उत्पन्न करेगा, मतलब कोई चीज अपनी ओर आकर्षित करेगा। ये बोल के चल गया ऊपर। तब जाकर बोला इंग्लैंड, तब जाकर क्या हुआ, इंग्लैंड में 1600 ईस्वी में वहाँ की महारानी एलिजाबेथ प्रथम, मतलब इंग्लैंड में वहाँ की महारानी एलिजाबेथ प्रथम सुने होंगे, द्वितीय सुनेंगे, तृतीय सुनेंगे, वहाँ महारानी होता है, ठीक ना। तो इंग्लैंड में जो एलिजाबेथ प्रथम 1600 ईस्वी का बात है, इसके पहले हम लोग जाने 600 ईसा पूर्व का बात है, तभी 2621 का पहले बात है। लेकिन अब कितना है, 1600 ईस्वी से पहले का बात है कि एलिजाबेथ 1600 ईस्वी मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद का बात चल रहा है। एलिजाबेथ प्रथम के दरबार में एक डॉक्टर था जिसका नाम था विलियम गिलबर्ट। सर उस टाइम में भी डॉक्टर विलियम गिलबर्ट था, है ना, गिलहरी को मत बोला जाता है। डॉक्टर विलियम गिलबर्ट, यहाँ लिखा है डॉक्टर, तो उस टाइम भी डॉक्टर था, इसको क्या है डॉक्टर नहीं देखा पड़ रहा है, बैटरी उस टाइम बैट। अब क्या किया उसने एक किताब में बताया कि अंबर के जैसे प्लास्टिक तथा बहुत सारे पदार्थ है, मतलब अंबर को रगड़ने से ही खाली आवेश उत्पन्न नहीं होगा। आप प्लास्टिक का जो कलम है आपका, है ना, आप ऐसे रगड़िए कोई चीज आकर्षित होगा, है ना, आप तो रगड़ है ना। तो यहाँ बताया क्या कि आप प्लास्टिक जैसे यानी अंबर के साथ साथ अगर प्लास्टिक तथा बहुत सारे पदार्थ हैं जो दूसरे पदार्थ रगड़ते हैं तो वह क्या होता है, उससे आकर्षित करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अंबर को छोड़ा, अंबर के साथ साथ बहुत सारे ऐसे ही पदार्थ हैं जिसको अगर हम रगड़ेंगे आकर यानी आवेशित करेंगे तो रगड़ने के बाद वो क्या करता है, अपनी ओर कोई चीज को आकर्षित करता है। जैसे मान लेते बहुत तुम लोग क्या करना, मान लो दीवार में मार हाथ देख रहा है, आकर्षित है ना, चिकना हो जाएगा, लीजिए फोटो खींच मेरी फोटो, है ना। अब क्या उससे आकर्षित करता है, यानी अपनी ओर क्या करता है वो खींचता। तो ये बताया। उसके बाद क्या बताया, उसने यह भी बताया कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, कोई वस्तु लिए और आपस में क्या कर रहे हैं, हम लोग रगड़ रहे हैं, है ना, कोई वस्तु आपस में रगड़ रहे हैं, हमने रगड़े हैं, ठीक ना। उसने यह बताया कि जब दो वस्तु आपस में रगड़ते हैं तो वस्तुएं गर्म होते, स्वाभाविक है। आप कोई भी दो वस्तु को रगड़िए आपस में गर्म होगा, चाहे आप किसी का ले लो पूरा क्या छोटा, तो वस्तुएं क्या होती है, आपस में गर्म होती है और गर्म होकर इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से निकलकर दूसरे वस्तु पर चला जाता। मतलब जैसे हम रगड़ते हैं ना तो कोई एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे वस्तु में क्या होता है, चला जाता है। तो हम लोग क्या जाने कि अगर दो वस्तु का आपस में रगड़ेंगे तो एक वस्तु का इलेक्ट्रॉन दूसरे वस्तु में जाएगा। आपको सोचा इधर वाला नहीं जाएगा, इधर वाला जाएगा, ऐसा बात नहीं है। हम इधर खड़ी कर रहे हैं तो इधर जा सकता है, ठीक ना। तो वस्तु से निकल दोनों में से किसी एक में जाएगा, चला जाता है। हाँ दोनों में से किसी एक ही में जाएगा, दोनों में भेज देना। देखिए इसी को ही बताया कि इसको बात नहीं करो, विचित्र हाल है रे, खत्म है पूरा क्या चिल्लर है, क्या हमें पढ़ा रहे बात करो, बताओ जो पूछना पूछ रहे सर। यहाँ इसको बोलता है, ये बोला कि जैसे आवेशित कोई चीज दो चीज हम रगड़ेंगे तो जो चीज जाएगा
उसको बोले विट्रियस। क्या बोलेंगे? विट्रियस। इसका मतलब कि वो किसी को दे रहा हो, क्या कर रहा है? किसी को दे रहा, और जो लेगा उसको बोलेंगे रेजिनस। उसको क्या बोले हम लोग? रेजिनस। इसका मतलब विट्रियस मतलब होता है विक्ट्री का चिन्ह होता है ना रे, इसका मतलब ये क्या कर रहा है? दे रहा है। क्या कर रहा है? दे रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन रगड़े तो यहाँ से इधर जो गया, तो जो गया उसको क्या बोलेंगे? विट्रियस। और जहाँ लिया जी उसको क्या बोलेंगे? रेजिनस। ठीक है ना? रजनीकांत। अब देखिए आगे, अमेरिकन विज्ञानी, उसका क्या ये चल गया, अब समझ रहा है कहाँ? चलो, अमेरिकन वैज्ञानिक ने, मतलब अमेरिका में कोई वैज्ञानिक आया, उसका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या नाम था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। वो कहा इतना चीज, यानी जो चीज, जितना चीज बताया गया, जितना चीज हम लोग जानते हैं, इतना चीज जो बताया वो सही है। वो बात क्या है? सही। जितना चीज बताया गया सब सही है, लेकिन जो देता है उसे हम लोग धनावेशित बोलते हैं, और जो लेता है उसको क्या बोलते हैं? ऋण आवेशित। इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं पॉजिटिव मतलब किसी को हम क्या किए? दे दिए। नेगेटिव मतलब हम किसी को क्या किए? ले उठमना बन गया। इससे दोनों तरफ ले पड़ा है, दोनों तरफ ले गया रे तू। नागिन 2। जब दो वस्तुओं को आपस में क्या बोला? फिक्स। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? स्थानांतरण होता है, और द्रव्यमान में क्या होता है? अंतर होता है। अब देखिए इसको समझते हैं। पहला बात हम समझेंगे कि दो वस्तु आपस में रगड़ना, कोई दो वस्तु लीजिए आपस में क्या करना? रगड़ना। तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, यहाँ जितना चीज हुआ क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन का क्या स्थानांतरण हुआ। कोई दो वस्तु को हम रगड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? स्थानांतरण। मतलब इधर का इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? उधर जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा। ठीक ना? आप देखिए दूसरा बात बोला, द्रव्यमान में भी क्या होगा? अंतर होगा। क्या? अब जैसे मान लेते ट्रक में कोई आदमी यानी चल रहा है, आपको रगड़ के उसको ले चल गया, द्रव्यमान में अंतर जाएगा, उसका गुद्दा उधर ले चल गया, तो सब कहानी प्लेन हो गया। ठीक है? इसका मतलब क्या? द्रव्यमान में क्या हो? अंतर हो गया है ना? ऐसा नहीं कर देना तुम लोग जाके, तुम लोग बैठेगा गाड़ी, हम जानते हैं लेना है क्या? ठीक है? तो यहाँ द्रव्यमान समझते हैं। द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान का मतलब होता है आपका जाके, द्रव्य का मतलब होता है ठोस, द्रव और गैस। द्रव्य का मतलब पदार्थ होता है, पदार्थ का मतलब ठोस, द्रव और गैस। इसका मतलब उसमें अंतर पाया जाएगा, मतलब कोई ना चीज घटेगा, है ना? स्वाभाविक सा घटेगा। मान लो कोई ऊपर चढ़ गया बहुत 5 मंजिला 6 मंजिला, तो वो बोले कि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, वो तब ले हम भार अपना ये रखते हैं, हम कूद जाते हैं, ऐसा होगा? आत्मा धर्मी कूद गया, भार ऊपर फिर आगे ले चल जाएगा नीचे, ऐसा नहीं होगा। अगर वो कूद रहा तो सब चीज लेके कूदेगा। बोले नहीं हम रख देते हैं 65 की मान लेते हैं, जैसे इसका वजन इसी का ले लेते हैं 65 की नहीं होगा, 65 मान लेते हैं 50 होगा। चलो 65 kg चढ़ गया 4 मंजिला, हम बोले हम कूदेंगे, नहीं तो फर्स्ट ईयर कराइए हम, है ना? कहाँ से 65 kg? ये बोला हम कूदेंगे, अब इसकी चीज बड़ा, इसमें क्या होता है? द्रव्यमान क्या होता है? अंतर होता है। ये बोला कि हम कूदेंगे, लेकिन मेरा जो भार है वो यही रहेगा, और हम क्या हम कूदेंगे। इसका मतलब ये बोला गया क्वेश्चन में, इलेक्ट्रॉन का जो स्थानांतरण होता है पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? जब आप कूदिएगा तो आपका शरीर में जितना वजन सब जाएगा। ये नहीं कि 5 kg वजन ऊपर रह जाएगा, 60 kg कूदक जाएगा, ले अब 5 नीचे कूद, है ना? हम नहीं कूदेंगे, पकड़ के ले आना। 5 kg में दिमाग मतलब क्या? द्रव्यमान में क्या अंतर पाया जाएगा? क्या पाया जाएगा? द्रव्यमान भी अंतर पाया जाएगा। आप द्रव्यमान में अंतर कैसे पाएंगे? मान लेते हैं कूदे होंगे तो कुछ ना कुछ जरूरी इधर उधर अंतर पाया जाएगा। ऐसा बात नहीं कि आप उतने का उतने रहिएगा, है ना? स्वाभाविक बात है, तो उसी का बोला था। अब उसके बाद जानते हैं हम लोग एक इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है? 9.1 गुना 10⁻³ kg। ठीक है? जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन जितना होगा। तो यहाँ पर आपको समझना 2 चीज था कि हम लोग पहले क्या जाने, उसके बाद हम लोग क्या जाने, उसके बाद हम लोग क्या जाने। चलिए हम पूछते हैं, आप चलिए बोलिए। आपको बताना, अंबर से जब रगड़ा गया था वो कौन विज्ञानिक था? किसने बताया अंबर से रगड़ने पर यानी कोई चीज? हाँ चलिए आप बोलिए, फिर बोले था थेल्स ने बताया। थेल्स क्या बताया था? मिलिटस वही ना घूमने गया था, ये लगता है उसके साथ गया होगा घूमने, चल गया तो क्या हो गया कि साहब कर रहा बहुत। तो यहाँ देखिए वही बात है। अब देखिए आगे, तो हम लोग क्या जाने कि थेल्स जो वैज्ञानिक था वही गया था घूमने फिरने, अब मिल गया उसको अंबर, ले अब तुम लोग बहुत अच्छे, अब तुम लोग ने आविष्कार कर बना वो मिला, वो क्या बिल्ली के खाल में रहा, बिल्ली बोला म्याओ म्याओ, इसका मतलब बिल्ली बोला आकर्षित आकर्षित। हाँ ये बोला अच्छा ठीक ठीक, तो ये बोला ठीक है। तो उसका फिर इंग्लैंड में एक होता है, इंग्लैंड का जो महारानी एलिजाबेथ, उसके दरबार डॉक्टर यानी कि आपका जाके विलियम गिलबर्ट बताता है कि आप जो यानी कि जो चीज़ है वो ठीक है, अंबर तो होता है, लेकिन और सब चीज को भी रगड़ने से कहा था वो भी आकर्षित करता है, ठीक ना? ये बोल के चल गया। और ये उसके बाद क्या हुआ
कि ये बताता है इलेक्ट्रॉन का भी एक स्थान से, यानी इलेक्ट्रॉन जो है एक वस्तु से निकल दूसरे वस्तु पर जाता है। यहाँ तक ठीक बता। लेकिन उसके बाद अमेरिका में एक वैज्ञानिक होता है कि बिटरियस रेजिनस, ये सब नहीं जानता आदमी। आदमी जानता है गया तो धन और लिया तो ऋण, तो इसका मतलब धन आवेशी तो क्या है ऋण आवेशी। उसके बाद ये भी बताया कि जब दो वस्तु आपस में करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है और द्रव्यमान में क्या अंतर पाया जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। कल पढ़ चुके आपका इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा के बारे में, तो आज हम लोग पढ़ेंगे आपका जाके कुछ क्वेश्चन के बारे में, उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे। तो याद रखिए, अगर क्वेश्चन पूछेगा आपका जाके कि किसी विद्युत बल के तंतु, तंतु का मतलब होता है आपका जो विद्युत बल क्या होता है, जिसको यानी कि विद्युत के द्वारा जो बल जलता है उसको विद्युत बल बोलेंगे। अगर विद्युत के बल के द्वारा नहीं जलेगा तो दूसरा बल बोलेंगे, तो ठीक है, सब पे विद्युत बल के द्वारा चलता है। ठीक है, किसी विद्युत बल के तंतु में तो आपका जो बल्ब होता है 10 टे वाला बल्ब 12 टे 15 टे हो गया ना दाम, तो देखिएगा उसमें घिचिर टाइप का आपका होगा। अगर वो घिचिर टूटा होगा तो इसका मतलब बल्ब क्या हो गया, फ्यूज हो गया, गजब है ना। तो बल्ब क्या होगा, फ्यूज होगा। तो उसमें क्या होता है कि उसमें फिलामेंट रहता है, उसमें टंगस्टन धातु का फिलामेंट रहता है। किसका रहता है, टंगस्टन धातु। और क्वेश्चन पूछेगा कि विद्युत बल्ब में यानी कि कौन सा फिलामेंट होता है, तो आपको टंगस्टन धातु का फिलामेंट पूछेगा। ठीक ना, कौन सा धातु रहता है, तो टंगस्टन धातु। ठीक है, अब देखिए आगे। अब क्वेश्चन बात ये भी आ जाता है कि सर विद्युत बल्ब में टंगस्टन धातु होता है, लेकिन उसमें गैस कौन होता है, तो उसमें निष्क्रिय गैस होता है। क्या होता है आपका, निष्क्रिय गैस। जैसे वो फूटेगा सब गैस का आ जाता है, बाहर आ जाता है, क्योंकि हवा अंदर नहीं जा पाता। अगर हवा अंदर चल गया तो बल्ब नहीं चलेगा, क्योंकि उसमें निष्क्रिय गैस भरा हुआ। और जैसे बल्ब फूटता है, देखिए बल्ब आप फोड़ लीजिए और जला के दिखा दीजिएगा तो नहीं भी जलेगा। क्यों, क्योंकि आपको पता होना चाहिए वायुमंडल में बहुत सारा गैस है और उसमें भरा हुआ कौन गैस, निष्क्रिय गैस। अब जैसे वो फूटेगा तो वायुमंडल और सब भी तो गैस है, उसके साथ वो मैच कर जाएगा, इसलिए वो नहीं जलेगा। ठीक है, तो चलिए हटाइए वो सब चीज। हम लोग यहाँ जानते हैं किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होता है। यानी कि विद्युत बल्ब जला है उसमें यानी कि 10 मिनट तक 0.5 एम्पियर विद्युत धारा क्या होता है, प्रभावित हो रहा है। मतलब जैसे आप बल्ब टिपेंगे स्विच, उसमें गया होगा तो उसमें 0.5 एम्पियर का धारा 10 मिनट तक यानी कि आपका यूज हुआ है। तो इसका मतलब एम्पियर है, तो एम्पियर आप लोग जानते हैं, आई मतलब विद्युत धारा। विद्युत धारा का ऐसा मतलब क्या होता है, एम्पियर। इसका मतलब आई दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, 0.5। और आपका 10 मिनट का मतलब आप लोग जानते हैं ये होता है आपका टाइम। क्या होता है आपका टाइम। इसका मतलब आपका आई दिया हुआ 0.5 पे और टाइम दिया हुआ है आपका जाके 10, टाइम दिया हुआ है आपका जाके 10 मिनट। लेकिन आपको किसमें बदलना है, सेकंड में। तो आपको पता होना चाहिए 1 मिनट में कितना सेकंड होता है। चलिए आप 1 मिनट कितना सेकंड होता है, 1 घंटा में कितना सेकंड होता है, 1 घंटा में आपका 3600 हो जाएगा, है ना। क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 1 घंटा में 60 मिनट होगा, तो 60 गुना 60 कितना होगा, 3600। ठीक ना, याद है। ये जो टाइम दिया होता है ये आपका मिनट में दिया होता है, इसको हम किस में बदलेंगे, सेकंड में। तो 10 गुना क्या लिखेंगे, 60। तो आदमी क्या करेगा, 10 गुना कुछ 17 कर सकता है, उसका 10 बढ़ा देगा। ठीक ना, 600 क्या होगा आपका सेकंड हो गया। हमको क्वेश्चन बोला गया है विद्युत परिपथ में प्रभावित, विद्युत परिपथ में प्रभावित 2 बार लिखा गया मिस्टेक से। विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। ठीक ना, इसका मतलब आपको परिमाण, विद्युत आवेश, इसका मतलब चार्ज। आवेश का मतलब क्या होता है, चार्ज। आवेश का मतलब चार्ज होता है। चार्ज आप लोग जानते हैं कहाँ का रगड़ दिया है ना, तो Q का मतलब होता है चार्ज। तो Q बड़ा फॉर्मूला लिखा है I × T। तो I का मान कितना दिया, 0.5 है, और T का मान 600 सेकेंड। ये दोनों को गुना करने के बाद आपको 300 आएगा। लेकिन उसके बाद आपके दिमाग में एक ही चीज आएगा कि हम इसका यूनिट क्या बैठाएंगे। यूनिट का मतलब यहाँ क्या बैठा है, बहुत बच्चा यहाँ पे फेल हो जाता है। इसको आपको ये देखना होगा कि हम निकाल क्या रहे हैं। आवेश, आवेश का ऐसा मतलब क्या होता है, कूलाम। यहाँ क्या देना आपको, कूलाम। आप देखिए बहुत बच्चा होता होगा यहाँ पे ए लिख देगा, यहाँ पे सेकंड लिख देगा, आप सोचेगा क्या करे क्या नहीं, तो आपको और ज्यादा कंफ्यूज है। तो वहाँ मत लिखिए, डायरेक्ट आप कूलम लिख दीजिए। आप जान रहे हैं यहाँ पे लिख दिया सब चीज, ठीक ना। चलिए वहाँ तो हम लोग जान चुके, कुछ क्वेश्चन भी ले लिए थे। अब आते हैं आगे। विभव या विभवांतर का ऐसा मतलब क्या होता है, वोल्ट होता है। विभव क्या है, विभवांतर क्या, तो हम पढ़ा देंगे, बाद में भी करेगा। अब देखिए कार्य का ऐसा मतलब, कार्य तो आप लोग जानते हैं जो भी कर रहे हैं, ठीक ना। कार्य का ऐसा मतलब क्या होगा, जूल में। मतलब कार्य को किससे डिनोट करेंगे, जूल से। इसको किससे, जे से। अब देखिए आवेश मतलब क्यू का ऐसा मतलब कूलम मतलब सी से, ठीक है। अब देखिए वोल्ट मीटर हम लोग जानते हैं। वोल्ट मीटर क्या होगा, हमसे पूछे ना। वोल्ट मीटर होगा विद्युत परिपथ में विभव या विभवांतर को मापने वाले यंत्र क्या बोलेंगे, वोल्ट मीटर बोलेंगे। विद्युत परिपथ, इसका मतलब जो चीज विद्युत के द्वारा जाएगा उसको विद्युत परिपथ का मतलब होता है
रेखा में, यानी कि आपका जो तार गया होगा सीधा रेखा में या जब भी जाएगा तो आप देखिएगा परिपथ है, क्या रास्ता है उसका, है ना। हम मान लेते हैं कोई तार ऐसे लेके गया है, तारे में ना करंट जाएगा, टिपा उससे तार यहाँ करंट उधर से निकल गया, उसका कान पट्टी हो गया, ऐसा तो होता है। तार जिधर से ले जाए करंट भी उधर से ही जाएगा, हम समझ गए। तो विद्युत परिपथ में विभव या विभवांतर, तो विद्युत परिपथ में विभव या विभवांतर को जो मापता है उसी का बोले हम लोग वोल्ट मीटर कहेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन है 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम, सी का मतलब क्या होता है कूलाम, आवेश को ले जाने पर किया गया कार्य बताइए, यही दिया हुआ। तो अब क्या क्या दिया हुआ आपको, भी दिया हुआ, भी बराबर क्या है 12 वोल्ट है। अब क्यू बराबर कितना दे रहा, 2 कूलाम दिया हुआ। डब्ल्यू बराबर होता है V इंटू क्यू, इसका मतलब V का मान बैठाएंगे और Q का मान बैठाएंगे। आप याद देखिए कार्य, कार्य का ऐसा मतलब क्या होता है जूल, यहाँ सिर्फ जूल बैठा देंगे। अब आते हैं आगे, अब हम यहाँ पे देखेंगे ओम का नियम पढ़ेंगे, इसके इसलिए यहाँ लिख दिए कहीं जगह कम था, ठीक ना। इसको पढ़ने बाद तभी पढ़ेंगे। देखिए ओम का नियम देखते, ओम का नियम क्या, क्वेश्चन एग्जाम में आता है ओम का नियम क्या, 2 नंबर। अगर आपको दीर्घ उत्तरी आएगा तो ये और ये सब बनाना आपको, इसमें कुछ लिखना भी है जो हमने दिए, ठीक ना, समझाने के लिए। ओम का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे ओम के नियम को लिखकर सत्यापित करें। आप कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिए, कभी ना कभी हर साल पूछता ही है, ठीक ना। ये आपका 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा। अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो ओम के नियम क्या है 2 नंबर में आएगा, और फिर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो ये पूछ सकता है आपका जगह फार्मूला क्या होगा, या कुछ खाली जगह इस टाइप का ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। आगे क्या आगे, आखिर ओम का नियम क्या है, नियत ताप पर। इसका मतलब कोई चीज को हम नियत ताप पर, मतलब यानी कोई चीज यानी कि एक ही समान ताप पर कोई चीज को हम गर्म कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं नियत ताप पर। चालक के दोनों सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर, नियत ताप पर क्या होगा, चालक के दोनों सिरों, एक सिरा है मान लेते ही है, इसके दोनों सिरा ही है ना, तो चालक के दोनों सिरों के मध्य उत्पन्न, इस दोनों सिरों के जो मध्य में उत्पन्न विभवांतर, उसमें प्रभावित होने वाली धारा, जो मध्य में उत्पन्न विभवांतर होगा उसमें जो प्रभावित धारा होगा, धारा का मतलब क्या होता है करेंट, ठीक ना, करेंट जो प्रभावित होगा वो क्या होगा समानुपाती होगा। तो हम यहाँ समझते हैं नियत ताप पर चालक के दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, तो विभवांतर को V से डिनोट किया जाता है। अब दूसरा बात हम जानते हैं कि उसमें प्रभावित होने वाला क्या होता है धारा, इसका मतलब V, और इसमें प्रभावित होने वाला क्या है धारा, क्योंकि विभवांतर उसमें प्रभावित होने वाली क्या धारा, तो भी समानुपाती यहाँ क्या लिखेंगे I, क्योंकि जो विभवांतर है जो धारा है विभवांतर में ही उत्पन्न हो रहा है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे भी समानुपाती I, अब भी बराबर लिखेंगे क्योंकि समानुपाती और हटाएंगे तो भी बराबर क्या लिखेंगे I R, क्योंकि उसमें यानी कोई रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध आ रहा होगा, ठीक ना, सामना करना। तो अगर आप ऐसे लिख रहे हैं और हटाइएगा तो आपको लिखना V बराबर I R। क्वेश्चन पूछता है ओम के नियम यानी फार्मूला क्या होता है, V बराबर I R, ये और आप लिख दीजिएगा यही फार्मूला। इसी को हम यहाँ लिखे हैं कि नियत ताप पर चालक, नियत ताप पर चालक के दोनों सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर होने वाली धारा के समानुपाती होती है। उत्पन्न विभवांतर क्या होगा धारा के समानुपाती होगा, तो हम लिख दिए भी समानुपाती I, क्योंकि विभवांतर जो भी होगा किसके समानुपाती होगा धारा का, तो हम भी समानुपाती क्या लिखा। बहुत बच्चा समझ में ना विभवांतर क्या, विभवांतर भी से जानते हैं विभवांतर को, और धारा किससे जानते हैं I से, तो यहाँ लिख दिए। ओम के नियम का प्रयोग द्वारा सत्यापन, और क्वेश्चन पूछेगा कि ओम का नियम को प्रयोग द्वारा सत्यापन कीजिए, तो यहाँ पे आपको ऐसे ही देना होगा। आपको ये बताया था ये सब क्या है, ये क्या है, ये एम्पियर यहाँ पे हम जान रहे धारा, और फिर यहाँ पे भी जान रहे क्या है, ये भी हम बता दें क्या है ना। तो इस तरह से आप ओम के नियम को सत्यापन कर सकते हैं प्रयोग द्वारा। आप बोलेगा क्वेश्चन ग्राफीय विधि द्वारा प्रयोग बताइए, तो ग्राफीय विधि में ही आ जाएगा आपको। यहाँ पे जितना मान बैठाइए उतना मान यहाँ रखना, ग्राफ तो आता होगा आप लोग को, यहाँ जितना मान बैठाएंगे वहाँ पे वही बैठे। आप देखिए प्रतिरोधक के मात्रा की परिभाषा, प्रतिरोधक क्या, इसका मतलब कोई भी चीज जब जा रहा है तो कोई ना कोई अवरोध कर रोकेगा, है ना। कई बार मान लेते कोई आदमी बाढ़ आ रहा है तो उसको क्या करता है रुकने के लिए बहुत सारा ही करता है, लेकिन फिर भी वो लेके चल जाता है। उसी तरह प्रतिरोधक की मात्रा की परिभाषा मतलब कोई चीज को जो यानी रोकता है, रोधक उस यानी उसमें क्या करेंगे, तो किसी चालक आगे कहते हैं किसी कंडक्टर, चालक मतलब जिसमें कोई चीज चलेगा मतलब यानी प्रभावित होगा, जैसे करंट है तो उसमें चालक में प्रभावित होगा, और चालक में होगा क्या, नहीं होगा। किसी चालक अथवा धातु के तारों के दोनों सिरों के बीच, धातु के तारों के दोनों सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है तथा उसमें प्रभावित विद्युत धारा का मान कितना 1 एम्पियर है, तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम होता है। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि विभवांतर भी 1 वोल्ट और जाके धारा भी कितना 1 एम्पियर है,
तो प्रतिरोध भी क्या होगा, एक होगा। कैसे, अब बैठा लीजिए मान आई को एक जगह बैठी 1 बैठाइए और आर का मान 1 बैठाइए, 1 गुना 1 कितना होगा 1 होगा। इसका मतलब V का मान वो आपका 1 ओम होगा। ठीक है, अब आते हैं V बराबर क्या होगा आई आर, V बराबर 1 वोल्ट, I बराबर 1 एम्पीयर, R बराबर वाट। ठीक है, तो इसका मान हम निकाल लें। अब देखते हैं यहाँ पे परिवर्ती प्रतिरोध या धारा नियंत्रक, यानी कि आप जैसे करंट हो जाते होंगे तो उसमें नियंत्रण करने वाला भी आपके घर में बहुत सारा चीज होगा। ठीक ना, तो हम यहाँ पे देखते हैं नियंत्रण कैसे करेंगे। देखिए, परिपथ में प्रतिरोध को परिवर्तित करने पर एक अवयव अथवा युक्ति का प्रयोग किया था। आपके घर में बहुत सारा युक्ति होगा जो यानी कि करंट ज्यादा कहीं का होता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है ना, तो उसको यानी कि रोकता है ना। कई बार आप लोग देखते हैं फ्यूज लगाता है आदमी, आपका घर में होगा, हर बोर्ड में फ्यूज होगा, उसको निकाल लेगा तो फिर दिक्कत नहीं। ठीक है, मतलब लगा लेगा दिक्कत नहीं, निकालने में दिक्कत है। परिपथ में, परिपथ का मतलब क्या होता है, जो यानी आपको पता है खुली परिपथ एक होता है, एक होता है बंद परिपथ। तो खुली परिपथ किसको बोलते हैं तो आपको पता होना चाहिए। देखिए ये आपका कौन परिपथ है, बताइए कौन परिपथ है, हाँ ये खुली परिपथ है, और ये वाला आपका ठीक ना। जो बच्चा नहीं जाना बढ़िया से देख लेना ही नीचे वाला आगे देखिए, तो परिपथ में प्रतिरोध को परिवर्तित करने पर एक अवयव अथवा युक्ति का उपयोग किया जाता है। इसका क्या होता है परिवर्तित प्रतिरोध, मतलब ध्यान देके समझिए। आप बोला गया परिपथ में प्रतिरोध को परिवर्तित करने पर, मतलब प्रतिरोध में यानी क्या हो गया परिवर्तित करने मतलब होता है कि कहीं कहीं वोल्टेज आप लोग कहीं मसला को पीस रहा तो वहाँ वोल्टेज ज्यादा जाएगा। वो मान लेते हैं मोटर चला दी तो वहाँ पे वोल्टेज ज्यादा जाएगा, तो यही बोला गया परिपथ में प्रतिरोध को परिवर्तित, तो वहाँ पे प्रतिरोध वहाँ पे धारा जो क्या होगा यानी परिवर्तित होगा, ऑटोमेटिक है। तो परिवर्तित करने पर एक अवयव अथवा युक्ति का उपयोग किया जाता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं परिवर्तित प्रतिरोध बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग परिवर्तित प्रतिरोध, मतलब यहाँ पे ऐसे ऐसे है, यहाँ पे हम बताए थे क्या होता है धारा नियंत्रक कर लिखाए होंगे आपको, है ना, और यहाँ पे ऐसे एक ही चीज है दोनों। ठीक ना, तो चलिए आज यही तक